ओम नमः परमात्मने। मैं आचार्य हरिहृदय अवस्थी आप सभी का साथ चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ हम लोग को मांडुक्य उपनिषद पर ज्ञान दे रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। जाग्रदादित्रयोन्मुक्तम जाग्रदादिमयम तथा ओंकारैक सुसंवेद्यम यत्पदम तन्नमाम्यहम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का मांडुक्योपनिषद के इस विचार परंपरा में स्वागत है। पूर्व दिन में हम लोगों ने यह विचार किया कि ओंकारोपासक व्यक्ति को क्या लाभ होता है, जिसमें बतलाया गया कि जो ये तीनों धामों को समान रूप से जानता है, ऐसा जो महामुनि है वो सभी प्राणियों में वह पूज्य होता है, वंदनीय होता है। आज जो विचार होना है उसमें सर्वप्रथम विचार ये है कि ओंकार के ये जो तीन स्वरूप हैं, तीनों मात्राएं हैं, आकार उकार मकार, इनमें आकार की उपासना का, मकार के उपासना का, उकार के उपासना का, मकार के उपासना का क्या फल है, क्या स्वरूप है, उस पर चर्चा होगी। क्योंकि अभी जो विचार हुआ वो सामान्य रूप से कहा। आचार्य शंकर इस पर प्रश्न करते हैं, यथोक्त ही सामान्य ही आत्म पादानाम मात्रा भी सह एकत्वं कृत्वा यथा उक्तोंकारम प्रतिपद्य यो ध्यायति तम, अर्थात जो समानताओं के से आत्मा के पादों का मात्राओं के साथ एकत्व करके उस ओंकार का जो ध्यान करता है, उसके अनंतर जो है जो पृथक पृथक ध्यान करेगा उसका क्या स्वरूप, उस पर कहते हैं आकारो नयते विश्वम उकारश्चापि तैजसम मकारश्च पुनः प्राज्ञम ना मात्रे विद्यते गति। अर्थात जो आकार है वो विश्वम नयते, विश्व को प्राप्त कराता है, और जो विश्व को प्राप्त करता है वैश्वानर को प्राप्त कराता है। उकारश्चापि तैजसम, और जो उकार है वो तेजस जो आत्मा का स्वरूप उसको प्राप्त कराता है। मकारश्च पुनः प्राज्ञम, और जो मकार है वो प्राज्ञ को प्राप्त कराता है। किंतु जो अमात्र है, कोई मात्रा नहीं है जिसमें ना आकार है ना उकार है, जो मकार है वो कोई नहीं है, तो अमात्र की प्राप्ति में किसी की गति नहीं है। अब अमात्र कौन है? जो तुरीयावस्था है। तो तुरीयावस्था जो है चतुष्पराद ब्रह्म की जो है वो अमात्र है, उसमें कोई मात्रा नहीं है, तो उसको प्राप्त कराने की किसी में गति नहीं है कि उसको प्राप्त करा दे। आचार्य शंकर इस कारिका की व्याख्या करते हुए कहते हैं, आकार जो है विश्व को प्राप्त कराता है, क्योंकि आकारालंबन जो ओंकार है तो उसको जान करके जो विद्वान है वो वैश्वानर के स्वरूप को प्राप्त करता है। उसी प्रकार जो उकार को जानता है वो विद्वान तेजस स्वरूप को प्राप्त करता है, और मकार जानने वाला जो प्राज्ञ के स्वरूप को प्राप्त करता है।
अब यहाँ पर जो है जो मकारश्चापि पुनः प्राज्ञ में जो चकार है, चकार से नयते शब्द का अनुवर्तन सबके साथ होता है। अब जो है मकार में जिसके बीज का जो है बीज भाव जिसका क्षय हो गया, तो केवल जो ओंकार में उसमें किसी गति नहीं होती है, जिसको हम लोग उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। अब ये प्रश्न है कि जो अमात्र है तुरीय अवस्था में, उसमें आत्मा की स्थिति का क्या स्वरूप बनता है। तो उसके लिए उपनिषदकार कहते हैं अमात्रश्चतुर्थ अव्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिवः अद्वैतः एव ओंकारः आत्मैव संविशति आत्मना आत्मानं य एवं वेद। अर्थात जो मात्रा रहित, अर्थात जिसका पृथक भाव है ही नहीं है, वो मात्रा रहित स्वरूप तुरीय अवस्था का स्वरूप है। तो ये जो तुरीय अवस्था है ये चतुर्थावस्था है। और ये कैसा है, इसमें क्या स्थिति होती है, तो यह जो अमात्र चतुर्थ आत्मा है वह अव्यवहार है, अर्थात व्यवहार जगत का विषय नहीं है। प्रपंचोपशम, जितना संपूर्ण प्रपंच स्थावर जंगम इत्यादि जितना भी है, प्रकृति के जितने भी स्वरूप है वो सब जिसमें शांत है, ऐसा वो शिव अद्वैत ही वह ओंकार आत्म तत्व है। वह ओंकार ही आत्मा है। वही आत्मना आत्मानम संविशति, वही इस प्रकार जो है आत्मा है जो इस प्रकार उस आत्मा को इस रूप में अर्थात तुरीय स्तुरी स्वरूप में अमात्र रूप में जो उसको जानता है, वही वस्तुतः उस आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है। तो इस उपनिषद वाक्य की व्याख्या करते हुए आचार्य शंकर कहते हैं अमात्रः मात्रा यस्य नास्ति, अर्थात जिसका मात्रा जिसमें नहीं है, वही जो है अमात्र ओंकार है। चतुर्थ वह तुरीय अवस्था है जो केवल है। केवल का स्वरूप क्या हो गया, यह अभिधेय है, यह अभिधान है, ऐसा जिसका स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, जिसमें न तो वाणी उसका वर्णन कर सकती है न मन उसका चिंतन कर सकता है। इसलिए वाणी और मन के सामर्थ्य का जिसके विषय में क्षीण होने के कारण वह व्यवहार का विषय नहीं होता। अब व्यवहार है यहाँ, क्योंकि हम व्यवहार का विषय किसको बनाते हैं, जिसे इंद्रियों के द्वारा जिसका हम ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वाणी से उसको बोल सकते हैं, या मन से जिसका हम चिंतन कर सकते हैं, वही व्यवहार जगत का विषय बनता है, तद्भिन्न नहीं बन सकता है। और प्रपंचोपशमः, जिसमें जितना प्रपंच है विधि निषेध रूप, वो समाप्त है। तो इसलिए वो क्या है, शिव है, मंगलमय स्वरूप उसका है, अद्वैत स्वरूप उस परमात्मा का है, वो अद्वैत स्वरूप में वो अवस्थित होता है। और इसीलिए यथोक्त विज्ञानवता प्रयुक्तः, तो इस प्रकार जो विज्ञानवान है, विशिष्ट ज्ञानवान जो ब्रह्मवेत्ता है, उपासक है, तो उसके द्वारा जो ज्ञात जो यह ओंकार है, जो त्रिवृत्त त्रिपाद तीन पाद वाला यह आत्मा ही जो ओंकार है, वही आत्मा है। और स्वेनैव आत्मना संविशति, वो अपने द्वारा ही अपने ही द्वारा जाना जाता है, और अपने द्वारा ही वो अपने पारमार्थिक आत्मस्वरूप का ज्ञान करता है। अर्थात परमार्थदर्शी जो ब्रह्मवेत्ता है, वो तृतीय बीज भाव को दग्ध करके उस आत्मा में प्रविष्ट हो करता है और तुरीयावस्था को प्राप्त करता है। अर्थात वो आत्म जो है वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। जीवन मुक्त अवस्था ही तुरीयावस्था होती है, और फिर जा कर के उसको फिर वह जो है वह मोक्ष को प्राप्त करता है।
क्योंकि रज्जु और सर्प का जो विवेक है, रज्जु में जो प्रविष्ट सर्प बुद्धि है, उस बुद्धि का जब हम निराकरण विवेक से करते हैं, अर्थात जब रज्जु के समीप जाते हैं तो हमको एक ज्ञान हो जाता है कि रज्जुरियम न तो सर्पः इत्याकारक विवेक का ज्ञान होता है। उसी प्रकार जो मंद बुद्धि है या मध्यम बुद्धि वाले हैं, ऐसे प्रतिपन्न साधक हैं, वो सन्मार्गगामी जो सन्यासी हैं, उनका जो उस ओंकार की जो मात्रा हैं, जो उसके पद हैं, जो सामान्य ज्ञान है उसको जो भी जानने वाले हैं, तो यथावत वह जब ओंकार की उपासना करके उस तुरीय स्वरूप की प्राप्ति करते हैं, तो ऐसी अवस्था में वह जो है संपूर्ण ज्ञान के उपासक होकर के ब्रह्म प्राप्ति के आश्रय रूप को प्राप्त होते हैं। और इसीलिए मांडुक्य उपनिषद की आगे कारिका होगी आश्रमाः त्रिविधा, 3 प्रकार के आश्रम हैं इत्यादि विषय को वो अच्छी तरह से जानते हैं। और इसीलिए यहाँ पर कारिका भी उपस्थित होती है। ओंकारम पादशो विद्यात् पादा मात्रा न संशयः, ओंकारम पादशो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। तात्पर्य है कि जो ओंकार के ये त्रिमात्रा स्वरूप हैं, वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ, इनके जो संबद्ध हैं वो आकार से वैश्वानर का, उकार का तेजस के साथ में और मकार का प्राज्ञ के साथ में, उनका जो है क्रमशः उनका ज्ञान करें। ओंकारम पादशः विद्यात्, अर्थात आकार का ज्ञान करना, उकार का ज्ञान करना और मकार का करना, ये पादशः ज्ञान है। पादा मात्रा न संशय, और पाद ही वहाँ पर मात्रा है और मात्रा ही पाद है, इसलिए ओंकार को पादशः ज्ञान करना चाहिए। और पादशः ज्ञान करके जब हम उसके संपूर्ण स्वरूप का ज्ञान कर लेते हैं, तब केवल उस ब्रह्मातिरिक्त किसी का अन्य का चिंतन नहीं होना चाहिए। ओंकारम पादशः ज्ञात्वा न किंचित अपि चिंतेत, क्योंकि फिर किसी भी चिंता करने की, जानने की आवश्यकता ही नहीं होती है। उस जो है ओंकार का ज्ञान करने पर सर्व संपूर्ण ज्ञान अपने आप आपको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इस विवेचन के द्वारा ये ज्ञात होता है कि उस परब्रह्म स्वरूप जो प्रणव है उसका ज्ञान करना, जो ज्ञान करने के पहले मात्रशः पादशः ज्ञान पूर्वक ही उस परमात्मा का ज्ञान करना आवश्यक है। तो इस प्रकार गुरुजी ने बहुत ही सुंदर विवेचन ओंकार का या प्रणव का किया, जिसकी 4 मात्राएं हैं, उनकी विशेषताएं बताई। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।